मध्य प्रदेश चुनाव के तहत लगातार जो नेता हैं वो सक्रिय हैं और इसी के तहत एआईसीसी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा हमारे साथ है। हम उनसे कई अहम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। मैम, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति आपको क्या लगती है? क्या कांग्रेस इस बार सरकार बनाने में आपको लग रहा है कि पूरी तरह से तैयार है? देखिए, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि 2018 से अधिक मजबूत है हम। 2018 में भी हमें लोगों ने बहुमत दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। पर एक षड्यंत्रकारी दिल्ली में बैठी सत्ता की लालची सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करके 18 में हमारी सरकार को बर्खास्त किया। उसके बाद आज जब हम दोबारा चुनाव में हैं तो स्वाभाविक लोग चाहते हैं, समझ रहे हैं कि वो दोबारा खेल जो भाजपा ने किया था वो ना हो, इसलिए 150 सीटों के साथ जो 17 तारीख को नवंबर को मध्य प्रदेश के करोड़ लोग वोट करेंगे वो कांग्रेस के लिए वोट कर रहे हैं। और 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में 150 प्लस सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की स्थिर ईमानदार काम करने वाली सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस में आप बनते हुए देखेंगे। मैम, सरकार बनने का आप दावा कर रही हैं, लेकिन हमने देखा कि अभी 4 टिकट भी आप बदले हैं सरकार आपके पार्टी द्वारा। आपने ये भी कहा कि जो पहले टिकट दिए हैं उसको प्रॉपर सर्वे किया गया है, जनता का राय भी ली गई है, सारे जो शीर्ष नेता है उन्होंने किया, फिर अचानक किस तरह से बदलाव क्यों? अचानक कुछ नहीं हुआ। पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, लगातार अंत समय तक कार्यकर्ता हो, जनता का फीडबैक सुना जाता है, उस पर विचार किया जाता है और जहां जरूरी होता है वहां पर करते हैं बदलाव। 230 सीटें कम नहीं थी और 5000 उम्मीदवारों ने नामांकन किए। पार्टी में 5000 लोगों के एक एक नामांकन को पढ़ना, उसमें से 230 का चयन करना और सिर्फ 4 पर घोषणा के बाद भी जब फीडबैक कार्यकर्ताओं का आया, जनता से आया, तो पार्टी ने लोकतांत्रिक तरीकों के तहत सर्व सहमतियां बनाते हुए फैसला लिया जो सबको मंजूर है और वो सब नामांकन की तरफ अब बढ़ रहे हैं। मैम, हम ये भी देख रहे हैं कि जो छापा मारा है, चाहे ईडी की बात करें, बिल्कुल तो साजिश के तहत आपको लगता है या एक रूटीन कार्रवाई है सरकार? नहीं, देखिए, आपको मालूम है कि पिछले 10 सालों में भाजपा ने जो ईडी की कार्रवाई की है संसद के पटल पे ही पता है 95% मामले विपक्ष और उनके नेताओं पर हैं और जिनमें सजा कितनों को हुई है? 2% को भी नहीं है। हाँ, सो उसमें वो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं है। तो ये साफ है कि भाजपा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस प्रशासन का जो है एक हथियार बनाकर अपनी जो विपक्ष विरोधियों की आवाज को दबाने का, लोकतंत्र में कुचलने का काम कर रही है। इस समय जब चुनाव चल रहा है, नामांकन प्रक्रिया चल रही है, ईडी कहां पहुंच गई है? राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के घर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के बेटे को सम्मान कर लिया गया। तो लोग समझ रहे हैं कि आप जब सत्ता में नहीं आ रहे होते तो इन संवैधानिक संस्थाओं को हथियार बनाकर आप सत्ता का रास्ता तय करते हैं। छत्तीसगढ़ में ईडी को स्थायी रूप से बिठा दिया गया है, वहां पर भाजपा को चुनाव ही छत्तीसगढ़ में ईडी लड़वा रही है ना? और अब यहाँ पर पूछ रहे हैं भोपाल में, बिल्कुल हमारे लिए वो कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। हम यहाँ पर भी तैयार बैठे, ईडी का स्वागत है। आ जाइए मध्य प्रदेश भोपाल में, जनता भाजपा के साथ ईडी को भी जवाब देगी। कांग्रेस बिल्कुल तैयार है, ईडी का स्वागत भी कर रही है। मैम, एक सवाल और था, प्रियंका गांधी का जो तूफानी दौरा है कितना असर करेगा मध्य प्रदेश में? देखिए, प्रियंका जी बहुत लोकप्रियता के साथ, हमने उनको कर्नाटक में, हिमाचल में प्रचार करते हुए महिलाओं के राहत पैकेज किस तरीके से उसकी घोषणा युवाओं के लिए करते हुए देखा है और सबसे ज्यादा डिमांड उन्हीं की है। और उन्हें लगता है कि प्रियंका जी अगर जिस बात को कह रहे हैं तो जो गारंटी कांग्रेस दे रही है उस पर एक और मजबूत मोहर लगने का काम हो रहा है। तो प्रियंका जी की बहुत डिमांड है। तो आप देखेंगे आने वाले समय में श्री राहुल गांधी जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, प्रियंका जी के साथ इवन श्रीमती सोनिया गांधी जी की भी मांग की जा रही है। वो तेलंगाना में 10 लाख लोगों की रैली को श्रीमती सोनिया गांधी संबोधित कर चुकी हैं और अब स्वाभाविक है यहाँ पर भी लोगों की मांग है जो उन तक पहुंचाई गई है। तो सब आपको दिखेंगे, पूरी मजबूती से जनता की इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो ये थी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा। उनका साफ तौर से यही कहना है कि मध्य प्रदेश में इस बार प्रचंड बहुमत मिलेगा। साथ ही लगातार जो अन्य जगहों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई हो रही है उसको लेकर कहा कि कितना भी सरकार जोर लगा रही है, कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं उनके मध्य प्रदेश में तूफानी दौरे होंगे, एक से बढ़कर एक जो बड़े और शीर्ष नेता है वो मध्य प्रदेश में दौरे कर प्रचार करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र एक्वार के साथ नाज पटेल, इंडिया न्यूज़।